हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एक मिनी एसयूवी देख रहे हैं ना, ये है नेक्सा का प्रोडक्ट फ्रॉन्क्स। और फ्रॉन्क्स में भी अगर मैं बात करूं तो ये अल्फा वेरिएंट है। और ये गाड़ी आपको एक जो फीचर्स होते हैं ना लग्जरी, वो सारे यहाँ पे फुलफ़िल करती है। जो आज की डेट में एक ट्रेंडिंग फीचर्स चल गए हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे कवर ये गाड़ी आपको करती है। तो आप ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इस गाड़ी का ले लीजिए। ये देख रहे हैं आप, कनेक्टिंग टेल लैंप। तो इसके बारे में भी हम पूरा बात करेंगे आपसे। और थोड़ी सी स्पेस की कमी है क्योंकि मैं एक स्टॉक यार्ड में आया हुआ हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आप देख ही सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि शोरूम में जो डिस्प्ले होती है, जिसे शोरूम की गैलरी बोलते हैं, डिस्प्ले भी बोलते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट तो खड़े हो नहीं सकते। तो कभी कभार हमें स्टॉक यार्ड की तरफ भी भागना पड़ता है क्योंकि पता पड़ता है कि स्टॉक यार्ड में वो वेरिएंट खड़ा हुआ है। तो मैं अल्फा वेरिएंट आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जो वेरिएंट है ये आपको 1 लीटर टर्बो के साथ आता है, ठीक है ना। तो आज इसमें इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। थोड़ी सी स्पेस की कमी है। अभी मैंने ये गाड़ी बहुत ही क्लोज खड़ी हुई थी, तो बड़ी मुश्किल में मैंने थोड़ा आगे पीछे करके इसकी लिए जगह बनाई है ताकि मैं एक थोड़ा सा वीडियो शूट कर सकूँ और आप लोगों तक इसका एक रिव्यू दे पाऊँ बेस्ट टू बेस्ट। तो स्पेस की कमी अभी भी है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि गाड़ी चलाना मुझे भी आता है। बट क्या होता है ना कि टाइट सिचुएशन में गाड़ी चलाना, जो क्लोज एक स्पेस होती है जहाँ रूम की जगह नहीं है, रूम नहीं है कैसे भी करके, तो वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी निकालना, पीछे करना, तो वो हमारा काम मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है। ये तो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, और एक्सपर्ट जो कि ड्राइवर होते हैं जिनका रोज़ का काम है। ये आप देख रहे हैं, जगह नहीं है दरवाजे खोलने तक की। ये एक फ्रॉन्क्स वो खड़ी हुई है अल्फा सामने, ठीक है, वो अल्फा नहीं, सॉरी डेल्टा खड़ी हुई है। जगह नहीं है गाड़ी आगे पीछे करने की, दरवाजे खोलने तक की जगह नहीं है। इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सेटअप किया था, और उसी सेटअप के रिगार्डिंग मैंने इतना काम चला दिया है कि थोड़ी सी स्पेस से मैं आपको यही बोलूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। और देखिए डस्ट कितनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो ये सब थोड़ा बहुत मैंने साफ़ किया ताकि आपको विजिबिलिटी एक क्लियर हो सके, एक विजुलाइजेशन आप तक क्लियर पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रेम मोटर, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो प्रेम मोटर नेक्सा पे आके विजिट कर सकते हैं। किस गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है तो ऑफर भी चेकआउट कर सकते हैं, और अपनी फेवरेट मिनी एसयूवी, हैचबैक, प्रॉपर एसयूवी, ऑफ रोडिंग जिमनी आप घर लेके जा सकते हैं, और जो फेस्टिवल है अपना एंजॉय कर सकते हैं विद मेमोरेबल मोमेंट। तो स्टार्ट करते हैं ये फ्रंट से। तो अल्फा वेरिएंट में आपको फ्रंट में ये आप देख सकते हैं, कुछ आपको ग्रैंड विटारा की ग्लिम्स देखने को मिलेगी, झलक जिसे बोलते हैं। तो DRLs हैं आपके, यही आपके DRLs हैं, यही आपके टर्न इंडिकेटर है जो कि बाई फंक्शनल वर्क करते हैं। सेंटर में क्रोम की स्ट्रिप है, सुजुकी का लोगो है। ग्रिल आपकी ब्लैक पियानो फिनिश में। अल्फा वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। फर्स्ट कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल है। उसके बाद लाइट का जो सेटअप है पूरा LED है, इसमें लो बीम, हाई बीम, सारा सब कुछ इसी में है। टोइक की असेंबली। नीचे अगर आप आते हैं तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, सेम आपकी प्रोफाइल राइट हैंड साइड भी है। DRLs बाई फंक्शनल है, DRL का भी वर्क करते हैं और इंडिकेटर का भी। नीचे आपकी पूरी की पूरी आपकी लाइट जो आप देख रहे हैं पूरा LED सेटअप में है। सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी। और अल्फा वेरिएंट में आपको डायमंड कट एलॉयज भी मिलते हैं जो कि 16 इंच के। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसको नेक्स्ट साइड हम रीड कर लेंगे क्योंकि उधर मेरे को विजिबल काफ़ी अच्छे से हो गया था, इस साइड नहीं हो पाएगा क्योंकि गाड़ी स्टॉक यार्ड तो ऐसे ही होते हैं गाइस। अब यही गाड़ियाँ क्या होती है, जैसे आप मान के चलिए आप ये गाड़ी परचेस करेंगे ना तो इसकी अच्छे से साफ़ सफाई की जाएगी। अभी जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया ताकि आप लोगों तक एक वीडियोस अच्छे से कैप्चर हो पाए, तो उतना मैंने साफ़ कर लिया है। बट उसके बाद जब आप इस गाड़ी को परचेस करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर, आपको साफ़ सफाई से मिलेगी। तो जो साइड लुक है वो आपका इस तरह से। नमस्ते अंकल जी, क्या देखने आए हैं? तो विजिबल है पूरा ये साइड में। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM में मिलते हैं। फर्स्ट कैमरा आपके फ्रंट ग्रिल के, आपको जो फ्रंट रेडिएटर ग्रिल है उसके नीचे है। सेकंड वन कैमरा आपके इस वाले ORVM के नीचे। थर्ड वन कैमरा आपके राइट ORVM के नीचे। फोर्थ वन कैमरा आपके नंबर प्लेट होल्डर के नीचे।
विंडो फ्रेम आप यहाँ देख सकते हैं, बोथ साइड आपको मिलेगा, इस साइड भी और उस साइड भी। और अल्फा वेरिएंट में आपको यूवी कट ग्लासेस आप कह सकते हैं, टिंटेड ग्लासेस या हीट रिजेक्शन ग्लासेस, इनका भी बहुत बड़ा यूज़ होता है जब आप ऐसे मौसम में रहते हो जहाँ गर्मी अच्छी खासी पड़ती हो। जैसे मैं यूपी वेस्ट आगरा में रहता हूँ, तो यहाँ अगर मई जून का टेम्परेचर बात करूँ 43, 44, 45 नॉर्मल है, पहुँच जाता है। अब ऐसे में क्या होगा, जिन गाड़ियों पर इस तरह के ग्लासेस लगे होंगे, यूवी कट कह लो, हीट रिजेक्शन कह लो, या फिर आप सोलर ग्लासेस कह लो, किया में आजकल सोलर ग्लास के नाम से जाना जाता है। आपके नेक्सा में आपको यूवी कट हो गया, कहीं कहीं पे आपको टेंटेड ग्लास भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपको हीट रिजेक्शन ग्लास भी बोला जाता है। इनका जो सबसे ज़्यादा बेसिक यूज़ जो होता है ना, वो क्या होता है कि कंपेयर टू ट्रांसपेरेंस ग्लास, जैसे सामने आप ब्रेजा देख रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंस है, इसमें भी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास है, विंडोज़ जो है ट्रांसपेरेंट आपको आर पार दिखाई दे रहा होगा। कंपेयर टू दिस वन, आपका ये गाड़ी आपका केबिन ज़्यादा ठंडा करेगी, बट ये गाड़ी आपका केबिन कम ठंडा करेगी, क्योंकि इसमें सूरज की जो यूवी रेज है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, आपके क्या कहते हैं आर पार हो जाएगी, तो हीट भी आएगी आपको और एसी की कूलिंग भी कंटिन्यूस चलेगी। बट इसमें आपको जो सूरज सन की जो यूवी रेज है ना, वो कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास अंदर कम आएगी और आपका केबिन ज़्यादा ठंडा रहेगा कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लासेस। ठीक है, तो ये बहुत ही एक लग्जरी फीचर है, बट ये मैं समझता हूँ कि धीमे धीमे सब कंपनी को वैलिड कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम जब आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो उसमें आपका एसी काम तो करता है पर वो कूलिंग आपको नहीं मिल पाती। क्योंकि किसी टाइम पे हम लोग फिल्म का यूज़ करते थे, ब्लैक फिल्म हुई, ठीक है, तो उसमें भी परसेंटेज वाइज फिल्म चलती थी, कहीं पे 25%, कहीं पे 50%, 70%, 100% पूरी ब्लैक आउट होती थी, तो वहाँ पे आपका एसी अच्छे से काम कर रहा था। बट ये ग्लासेस भी आपका वही काम करते हैं। बाहर से देखने में आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा किसी ने फिल्म चढ़ा रखी है, बट फिल्म ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको ग्रेइशपन दिखेगा, थोड़ा सा ग्लास में आपको ग्रीन फील भी आएगा, ग्रीन कलर का, थोड़ा सा आपको शेडो टाइप ग्लास लगेंगे। बट इनका यूज़ सिर्फ इतना ही है कि आपका जो केबिन है कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास, आपका केबिन ज़्यादा ठंडा रहता है, हीट अंदर कम आती है, कूलिंग ज़बरदस्त होती है। तो ए पिलर जो है इसका वो बॉडी कलर में है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर आपका बॉडी कलर के साथ क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है, और यहाँ पे भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगा। एलॉयज़ का लुक आप देख लो, एलॉयज़ बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, 16 इंच के हैं। बाकी टायर प्रोफाइल मैं उस साइड जाके रीड करूँगा। साइड क्लैडिंग आप पूरी देख लो, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर, नीचे आपको सिल्वर कलर की है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिलेंगे, को ड्राइवर भी। रूफ रेल्स आपको देखने को मिलेगी, इंटीग्रेटेड शार्क फिन एंटीना, 37 लीटर की फ्यूल टैंक असेंबली है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 3.9 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.5 मीटर के अराउंड या फिर 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। और आपका व्हील बेस आई थिंक, और वो जो बूट स्पेस है वो आपका 308 लीटर के अराउंड है। व्हील बेस समथिंग 2470 के समथिंग है। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेंशन कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार डाटा कोलैप्स हो जाते हैं, तो जहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट किया करें, क्योंकि वहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिसमैच दी है तो मैं वहाँ पे करेक्शन करके उसको चेकआउट क्लियर कर देता हूँ। कि मेरी कोशिश ये रहती है कि इन्फॉर्मेशन जितनी भी जाए, कम इन्फॉर्मेशन जाए पर एक्यूरेट जाए, आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी लॉस में है, मेरे लिए भी लॉस में है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 308 लीटर का इसका बूट स्पेस है। आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस आपका 190 mm के अप्रोक्स है। तो ये डाटा भी व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के रिगार्डिंग जो डाटा मेरे इस वक्त माइंड में मिसमैच हो रहा है, यानी कोलैप्स कर रहा है, एक दो गाड़ियों को डाटा मिक्सअप हो गया है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बूट अगर आप देखेंगे तो 308 लीटर के अराउंड है। इसको अभी मैं आगे से खोलता हूँ, एक्चुअली लॉक है गाड़ी। ये आप देख सकते हैं 308 लीटर के अराउंड बूट। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैंप हुक, एक्स्ट्रा हुक दिए गए हैं बोथ साइड। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आपका टूल बॉक्स से रिलेटेड आपको जगह दी है, इसमें थोड़ा बहुत सामान भी आप रख सकते हैं। स्पेयर व्हील आपका यहाँ दिया गया अंडरनीथ बूट के, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये भी R16 इंच का, ये सेम स्टील रिम के साथ है।
और जो बैक सीट है आपकी वो आपको 60-40 स्पीड फंक्शन के साथ मिलती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबर प्लेट होल्डर पे आपको LED लाइट का सेटअप मिलता है। आजकल जो नेक्सा काम कर रहा है ना, अरीना कंपेयर टू अरीना, नेक्सा थोड़ा अच्छा काम कर रहा है अपनी प्रीमियमनेस के रिगार्डिंग, अपनी बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग। शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है, वॉशर है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है, सुजुकी का लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आप देख सकते हैं, और LED पूरी लाइट का सेटअप है, फ्रॉन्क्स की बैजिंग। लाइट्स के साथ जो आजकल गेम चल रहा है नेक्सा में, बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, लुक देखो यार लाइट्स का, करेक्टिव टेल लैंप है पूरी की पूरी, और लाइट्स के साथ जो खेल चल रहा है ना, ये आपको जितना आपको अभी दिन में लग रहा है ना, आप अगर रात में देखेंगे ना तो और ज़्यादा अपीलिंग और शानदार लगेगा। तो लाइट्स का जो खेल इस वक्त नेक्सा कर रहा है, ज़बरदस्त लाइट के साथ खेल रहा है और सुपर खेल रहा है, और लुक भी उसका निकल के आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं 4 आपके पार्किंग सेंसर है, रिफ्लेक्टर आपको दिए हैं, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी है, और लास्ट वन कैमरा आपका नंबर प्लेट होल्डर के पास यहाँ पे आपको इंस्टॉल किया गया है, सुजुकी का लोगो। सेम इधर आपकी प्रोफाइल है राइट हैंड साइड वाली। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर है। ड्राइवर साइड डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर, विंडो फ्रेम, यूवी कट ग्लासेस, A पिलर बॉडी कलर, B पिलर ब्लैक टेप आउट, C पिलर बॉडी कलर, क्वार्टर ग्लास और ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मर्ज किया गया है। बाकी आप देख सकते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज़ है। लुक आप देख सकते हैं कंप्लीट 195R60 195/60R16, 16 इंच के रेडियल टायर है। साइड क्लैडिंग आप कंप्लीट देख लीजिए, रिक्वेस्ट सेंसर ये रहा, और लास्ट वन कैमरा आपका ये रहा। तो एक फ्रंट में कैमरा, एक रियर में कैमरा, बाकी 2 RVM के नीचे। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। 1 लीटर का टर्बो इंजन है इसमें, 998 जो कि फिगर है उसका। और पावर की अगर मैं बात करूँ तो 98.69 bhp की पावर है 5500 RPM पे। वहीं अगर टॉर्क की बात करूँ तो 147.6 के समथिंग है आपका, 2000 से लेके 4,500 RPM के नियर अबाउट है। तो ये डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अल्फा वेरिएंट, डैशबोर्ड पे आप एक फोकस कर लीजिए, डुअल टोन में है। एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि डुअल टोन के साथ साथ आपका ग्रे फिनिश भी आपको देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड वाली सीट जो है आपकी फैब्रिक में है, वो भी डुअल टोन के साथ। रिक्लाइन और हाइट का सेटअप जो कि पूरा आपका मैनुअली मिलेगा। हेडरेस्ट जो है आपके एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल के साथ। स्टीयरिंग आपकी लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम है। ये सारे के सारे क्रूज के कंट्रोल है, वो सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है। ये आपका पूरा ब्लैक पियानो इंसर्ट है, ज़बरदस्त लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का आपको फंक्शन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्यू 360 डिग्री उसमें व्यू देखने को मिलेगा। आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेड अप डिस्प्ले, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करती है। हेडलाइट लेवलर, डोर ओपनर आपके क्रोम के साथ है। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश, मैरून जिसे आप फिनिश कहते हैं वो है, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका जो कंट्रोल है, जो सारे कंट्रोल्स हैं आपके सारे के सारे ब्लैक पियानो फिनिश के साथ है। पावर विंडो 1 टच डाउन है। पावर विंडो जो है आपकी 1 टच अप है, 1 टच डाउन है विद एंटी पिंच। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक, रेस्ट ऑफ द पावर विंडो के स्विच और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। बाकी सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक, बोथ RVM आप फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। मिरर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉटल होल्डर, स्पीकर और ट्विटर्स आपको बोथ ORVM के पीछे आपको प्लेसमेंट जो है देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से है। बाकी AC वेंट के सराउंडिंग भी आप देख सकते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश है, ज़बरदस्त ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है इंटीरियर के अंदर। डल मैटी आपका ये रहा, ब्लैक पियानो फिनिश आपका ये रहा, और मैरून फिनिश आपका ये रहा, जो आप रेडिश कह लीजिए या मैरून कह लीजिए। बाकी जगह जगह आपको सिल्वर ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ आती है। तो ये आप देख लीजिए, यूवी कट ग्लास, थोड़े से ग्रीन इधर भी है और थोड़ा सा ग्रीन आपको ये भी दिखाई देगा। तो इनका यूज़ गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप पूरा देख सकते हैं, एनालॉग में लेफ्ट हैंड साइड RPM, राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर, फिर आपका बीच में MID दिया गया जिसमें आप एवरेज फ्यूल कंजप्शन वगैरह और भी अगर चीज़ें देखना चाहें तो ये ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट ये फंक्शन आपको तभी यूज़ करने को मिलेगा, तभी आपका शो होगा जब आपकी हेडलाइट्स ऑन होगी। इस वक्त मेरी हेडलाइट्स ऑन है, इसलिए मैं उस फंक्शन को यूज़ कर पा रहा हूँ। ये नेक्सा में हो चाहे आप अरीना में हो, ये फंक्शन आपको ऐसे ही यूज़ करने को मिलेगा किसी भी गाड़ी में, बस आपकी हेडलाइट्स ऑन होनी चाहिए।
तो एवरेज फ्यूल कंजप्शन हो गया आपका। बाकी आप ये दे सकते हैं, आपका ड्राइविंग टाइम वगैरह हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप बट टाइम हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गई, फ्रंट में मोशन, पावर और टॉर्क। ये एक्सीलेटर में दूंगा तो ये जो फिगर है ये आपको शो करेंगे कि टॉर्क कितना है, पावर कितना है, वो सारी चीज़ें। आउटसाइड टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा 39 डिग्री सेल्सियस। डिजिटल क्लॉक आपको दी है, एक्सीलरेटर और ब्रेक का यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी ये लिखा भी है टू कंट्रोल ब्राइटनेस टर्न ऑन लाइट्स, ठीक है। ये आप सामने देख सकते हैं, लिखा भी शो भी कर रहा है। अगर आपको ये फंक्शन आपको यूज़ करना है कंट्रोल ब्राइटनेस, तो आपको लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। तो ये है टिल्ट विद टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। बाकी 9 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, 4 स्पीकर विद ट्यूटर के साथ। बाकी एवरेज वगैरह, रेंज वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी शो करता है डिस्प्ले में, तो वो चीज़ है। बाकी व्हीकल इन्फॉर्मेशन, डैशबोर्ड ये आप देख सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड है, इंजन आ गया, बैटरी पीछे, वो भी सारी चीज़ें आपको शो करेगा। डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, ठीक है, अटेंशन एंड ये नहीं, सिक्योरिटी में अगर आप जाएंगे तो ये कोई काम का फंक्शन नहीं है ज़्यादा खास। बाकी अगर आप इधर देखेंगे तो मैं दिखाने की कोशिश करूं आपको, नहीं अभी कुछ ऐसा इसमें फंक्शन नहीं है। बाकी आप अलर्ट्स में जाएंगे तो नोटिफिकेशन अलर्ट जितने भी हैं आपके सारे व्हीकल वार्निंग वगैरह ये सब आप ऑन रखें, क्योंकि ये आपके व्हीकल सेफ्टी के रिगार्डिंग होता है। बाकी आप फ़ोन सेटिंग वगैरह, पेयर डिवाइस वगैरह, वॉइस असिस्टेंट, तो आप कई सारे फीचर जो हैं वॉइस के थ्रू भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ दिया गया है। यूज़र नेम आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं इसमें। ये म्यूजिक के रिगार्डिंग सेटिंग दी हुई है आपको, और बाकी ये आपका डिस्प्ले वगैरह ये सब सेटिंग है। व्हीकल्स के रिगार्डिंग आपको सेटिंग दी गई है। तो 9 इंच का है, टच अपना ही है, 4 स्पीकर, 2 टीचर, और ये भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश से पूरा कवर किया गया है। AC वेंट के सराउंडिंग आपको डार्क ग्रे फिनिश, बीच में आपको क्रोम के इंसर्ट, हजार लाइट का स्विच दिया गया है। ये पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में है, ये आपका डार्क ग्रे फिनिश में, बल्कि ज़बरदस्त है। सेटिंग कह लीजिए, मेटल कह लीजिए, बस शाइनी वाली फिनिश है जिसे हम ग्लॉसी कहते हैं, वो चीज़ है। बाकी आपका यहाँ पे मैरूनिश फिनिश है, डल मैटी है। AC वेंट के सराउंडिंग आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगा, और ब्लैक पियानो फिनिश आपका इधर भी पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटोमेटिक AC वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को आपको इधर मिलेगी। कंप्लीट आपको ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, इस वाले वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, USB का पोर्ट, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। इधर आपको वही डार्क ग्रे फिनिश पियानो क्या कहते हैं शाइनी फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको आपका मैनुअली हैंड ब्रेक आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल है, बट स्टोरेज थोड़ी सी कम है, पर ठीक है। ग्लब बॉक्स की अगर बात करूँ तो ग्लब बॉक्स आपका विदाउट कूल है, और ब्लैक पियानो फिनिश आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। को पैसेंजर सनवाइजर में आपको, यार ये बड़ा यूनिक फीचर लगता है मुझे। ये ऐसे फीचर ना लग्जरी को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं। देखिए लाइट भी दी गई है, मिरर भी दी गया है, उसको कवर करने के लिए यहाँ पे कवर भी दिया गया। बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर होते हैं ये लग्जरी को लेके बहुत ज़्यादा काउंट किए जाने वाले फीचर है। सेम आपको यहाँ पे भी है, लाइट दी गई है, मिरर दिया गया है और कवर दिया गया है। सेंटर में आपका हेलोजन, अगर ये भी LED में कन्वर्ट हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ये है कि ये आफ्टर मार्केट आप इसको LED में चेंज करा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऑटो डिमिंग पूरा आपका IRVM है, यहाँ पे पूरा मैनुअली ऑटोमेटिक। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यार ज़बरदस्त मुझे फील आ रहा है। अभी सीट मैंने कुछ भी नहीं छेड़ी है, बट उसके बाद भी मुझे वॉनेट पूरा नज़र आ रहा है। एक SUV वाला फील मुझे प्रॉपर आ रहा है। अब देख लेते हैं हेड अप डिस्प्ले, तो उसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ से एक डिस्प्ले आपकी बाहर निकल के आएगी। एक मिनट, पहले व्यू देख लेते हैं। एक्चुअली वो क्या है कि इंजन स्टार्ट इस पे ही आती है, मैं अभी इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बाकी आप 3D व्यू आप देख सकते हैं, ये आप गाड़ी के अंदर बाहर का है, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ब्राइटनेस सेटिंग में जाके आप किस तरह की आपको गाइडलाइंस चाहिए, कहाँ पे आपको फ्रंट व्यू आपको सेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, टिंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ये आप देख भी रहे होंगे, 2 पार्ट में स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। ये कैमरा वर्क कर रहा है, इधर आपकी इमेज जो कि 3D इमेज में आप दे सकते हैं। बाकी इनसाइड व्यू, ये आपके गाड़ी के अंदर से व्यू निकल के आएगा, कि आप गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका व्यू काम करता है इसमें। बाकी अब मैं करता हूँ इंजन स्टार्ट, जिससे कि आपकी हेड अप डिस्प्ले आपको निकल के दिखा सकूँ। तो ये है इसकी हेड अप डिस्प्ले, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है तब जाके ये बाहर निकल के आती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग वगैरह आपको शो कर रहा होगा। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस भी मैं बढ़ा दूं,
ये आप देख सकते हैं, अगर आपको शो हो रहा होगा तो इसमें ब्राइटनेस वगैरह भी का भी ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें आपको किलोमीटर, टाइम वगैरह वो सभी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। पोजीशन अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कैप्चर करने की, क्योंकि जो इसका जो गिलास है ना वो थोड़ा सा झुका हुआ है, तो प्रॉपर शायद मैं भी आपको शो नहीं कर पाऊँ। बट कभी शोरूम में विजिट करने का मौका मिले तो चेकआउट ज़रूर मारिएगा। इसमें आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो मैं देख के बता पा रहा हूँ वो आपका एवरेज स्पीड है आपकी, और आपका डिजिटल क्लॉक है, एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें ये शो करता है, ठीक है। किलोमीटर वगैरह, 0 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें आपकी बैटरी से रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि एक तो धूप बहुत है, और दूसरा जो इसका प्लेसमेंट है ना थोड़ी सी झुकी हुई है। बाकी आपका आरपीएम मीटर वगैरह वो शो कर रहा है, तो ये इस तरह कई सारी फंक्शन फीचर शो करता है। तो वो इसका जो प्लेसमेंट है ना वो थोड़ी सी आपकी तरफ झुकी हुई है। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, थोड़ी सी बड़ी और होती, तो आपको एक्चुअल में विजुलाइजेशन क्या कहते हैं प्रॉपर दिखाई देता, तब जाके ये आप रीड आउट कर पाते। तो जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना उसको थोड़ा सा अगर देखना होगा तो थोड़ा सा आपको नीचे झुकना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसकी पोजीशन भी आपको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं धीमे धीमे इसको नीचे ले आया हूँ, पहले इसकी पोजीशन ऊपर थी, डाटा थोड़ा ऊपर की तरफ रीड हो रहा था, मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लिया। और इसी को अगर आपको बंद करना हो तो इस HUD वाला जो स्विच है जो आप साइड में देख रहे हैं, इसी को आप दबा के रखेंगे तो बाहर आती है। इंजन स्टार्ट होने पर इसी को आप दबा के रखेंगे तो ये अंदर चली जाती है, ये आपकी अंदर जा चुकी है। तो यही होता है आपका हेड अप डिस्प्ले। तो जो इस गाड़ी में आपको टॉप वेरिएंट है अल्फा, तो अल्फा में आपको दिया गया है। तो कुछ इस तरह से फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें और कितनी स्पेस आपको देखने को मिलती है। अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। तो मैंने सीट अभी कुछ भी एडजस्ट नहीं करी, ना तो रिक्लाइन ना ही हाइट। उसके बाद भी मेरे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, नी रूम सफिशिएंट है, लेग मेरे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। पीछे आपको AC वेंट मिलता है, 2 आपको नॉर्मल C टाइप चार्जर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्पेस और मैगजीन होल्डर, आपको को ड्राइवर साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। बाकी आपके UV कट ग्लास है। ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ। और यहाँ से आप डैशबोर्ड का लुक कंप्लीट एक जजमेंट ले लीजिए, बड़ा ही ज़बरदस्त लुक है। ब्लैक पियानो फिनिश है, सिल्वर फिनिश है, ठीक है, आपका मैरून फिनिश है, मतलब 2-4 कलरों का पूरा मिक्सचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होने वाला है। बाकी जो सीट बेल्ट है वो आपकी फिक्स है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। तो ये है इस गाड़ी का रियर से भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन। अब बात कर लेता हूँ मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सेफ्टी में इसको आपको इस वाले वेरिएंट में 6 एयर बैग मिलते हैं। पहला आपका स्टीयरिंग पर है यहाँ पर, सेकंड वन आपका वहाँ पर है वो पैसेंजर साइड डैशबोर्ड के पास, थर्ड आपका इसके पीछे जस्ट लाइक यहाँ पे, फोर्थ आपका वहाँ पर सामने, और 2 हैं जो आपके वो सीट के अंदर है। तो 6 एयर बैग्स है। उसके बाद आपका ABS है, सेंटर लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर आते हैं। उसके बाद आपका EBD है, इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे कई सारे फीचर है, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स को गाड़ी कवर अपने आप में करती है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड, फ्रंट से भी, रियर से भी, इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से भी। 1 लीटर टर्बो इंजन है। और इसका मैं सीधा कंपैरिजन बताऊं आपको पेट्रोल में, तो ये आपको वेन्यू से के साथ कंपेयर करने को मिलती है, क्योंकि हुंडई के पास भी वेन्यू में 1 लीटर टर्बो आता है, जिसे आप N-line भी कहते हैं, और 1 लीटर के साथ भी आता है। और तो दोनों ही आपके मिड साइज SUV हैं, कॉम्पैक्ट SUV है। तो इसका कंपैरिजन आप सीधे वहाँ वेन्यू से आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ है आपके पास। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है,
खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। और भी कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू के साथ आने वाली है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको आप खूबसूरती से चलाइए। कभी भी अपने को किसी से कंपेयर ना करें, अपने स्किल्स को फॉलो करें, एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करें। बाकी कभी किसी को देख के एक्साइटमेंट में आके मिस ड्राइविंग मत करें, या फिर आप जिसे आप कहते हैं रफ और टफ ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग जिसे आप कहते हैं, वो ना करें। क्योंकि हो सकता है आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है आपके पास इंजन स्पेसिफिकेशन से जो रिलेटेड डाटा है, आपकी जो इंजन है वो आपका कम पावर का उसके पास ज़्यादा पावर का हो सकता है आपके पास सेफ्टी नॉर्म्स से रिलेटेड आपके जो फंक्शन है, जो फीचर्स है वो कम हो, किसी और के पास आपसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। बाकी एवरेज भी मेंटेन होगा, स्पीड भी मेंटेन होगी। और अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, मुझे इससे अगर एवरेज चाहिए होगा या स्पीड चाहिए होगी तो 100 और 120 हाईवे पर सफिशिएंट है। स्पीड भी मेंटेन रहेगी, एवरेज भी बढ़िया निकलेगा, और किसी भी सिचुएशन में मैं इस गाड़ी को हैंडल कर सकता हूँ। बाकी सेफ्टी फीचर्स तो है ही है। सेफ्टी फीचर्स देने का मतलब ये नहीं होता है कि सेफ्टी फीचर्स अगर आपको दे दिए गए तो आप गाड़ी खुल्ला चलाओ। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 200 की रीडिंग शो हो रही है तो 200 की रीडिंग तक आप सुई को, जो निडल होती है उसको आप लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेफ्टी फीचर्स आपकी सेफ्टी के लिए दी जाती है, पर वो स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो गाइज ये था इस गाड़ी का फुल रिव्यू। बाकी लास्ट में ही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।